सभी को सलाम, गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। माय ऑल ब्रदर एंड सिस्टर, द ऑल माय पेरेंट्स, सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर का वचन आपके साथ लेके आए हैं और वचन संहिता 72 अध्याय धर्मी राजा का राज्य। धर्मी राजा था और उसका राज्य कैसा होता है उसके बारे में आज आपको बताया गया है। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, पहली आयत ये कहती है कि हे परमेश्वर, राजा को अपना नियम बता, राजपुत्र को अपना धर्म सिखला। हे परमेश्वर, राजा को अपने नियम बता, राजपुत्र को अपना धर्म सिखला। वह तेरी प्रजा का न्याय धर्म से करे, वह तेरी प्रजा का न्याय धर्म से करे और तेरे दीन लोगों का न्याय ठीक ठीक चुकाएगा और तेरे दीन लोगों का न्याय ठीक ठीक चुकाएगा। पहाड़ों और पहाड़ियों से प्रजा के लिए धर्म के द्वारा शांति मिला करेगी। वह राजा के दीन लोगों का न्याय करेगा और दरिद्र लोगों को बचाएगा और अंधेर करने वालों को चूर करेगा जब तक सूर्य चंद्रमा बने रहेंगे तब तक लोग पीढ़ी पीढ़ी तेरा भय मानते रहेंगे। जब तक सूरज और चांद बना रहेगा तब तक पीढ़ी से पीढ़ी तक लोग आएंगे और तेरा डर मानेंगे। वह घास की खूंटी पर बरसने वाले मेंह और भूमि सींचने वाली झाड़ियों के समान होगा। उसके दिनों में धर्मी फूले फलेंगे और जब तक चंद्रमा बना रहेगा तब तक शांति भी बहुत रहेगी। वह समुद्र से समुद्र तक और महानंद से पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करेगा, राज्य करेगा। परमेश्वर पृथ्वी के छोर तक, महानंद से पृथ्वी की छोर तक। उसके सामने जंगल के रहने वाले घुटने टेकेंगे और उसके शत्रु मिट्टी चाटेंगे। जो कोई धर्मी को सताएगा उसके शत्रु क्या होगा? मिट्टी को चाटेंगे। उसके सामने जंगल के रहने वाले घुटने टेकेंगे और उसके शत्रु मिट्टी चाटेंगे। तरसीस और दीप के राजा भेंट ले आएंगे, सेबा और सब्बा दोनों के राजा उपहार पहुंचाएंगे। सब राजा उसको दंडवत करेंगे, जाति जाति के लोग उसके अधीन हो जाएंगे परमेश्वर के, क्योंकि वह दुहाई देने वाले दरिद्र का और दुखों और असहाय मनुष्य का उद्धार करेगा। जो दबे कुचले लोग होंगे उनका उद्धार करेगा। असहाय मनुष्य, जो कोई कर नहीं सकता कुछ असहाय, उसका उद्धार करेगा। वह कंगाल और दरिद्र पर तरस खाएगा, दबे हुए पे तरस खाएगा, कंगाल गरीब पे तरस खाएगा। और दरिद्रों के प्राणों को बचाएगा। वह उनके प्राणों को अंधेर और उपद्रव से छुड़ा लेगा। अंधेर करने वाले हाथ से और उपद्रव उनके ऊपर सहने वालों से क्या होगा? बचा लेगा, छुड़ा लेगा। और उसका लहू उसकी दृष्टि में अनमोल ठहरेगा। परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल ठहरेगा। किसी को विश्वासी भाई बहन को कोई मारता है, पीटता है या उसकी हत्या कर देता है तो उसका लहू उसकी दृष्टि में अनमोल, कि इसने मेरे कारण अपनी जान गंवाई है तो ये अनमोल है। वह जीवित रहेगा और सेवा के सोने में से उसको दिया जाएगा। लोग उसके लिए नित्य प्रार्थना करेंगे और दिन भर उसको धन्य कहेंगे।
धन्य कहेंगे। दिन भर हमें परमेश्वर को धन्य कहना चाहिए। देश देश में पहाड़ों की चोटियों पर बहुत सा अन्न होगा, जिसकी बालें लाबानोन के देवदारों के समान झूमेगी और नगर के लोग घास के समान लहलाएंगे। नगर के लोग कैसे लहलाएंगे? जो घास, हरी हरी घास होती वैसे लहलाएंगे, खुश होंगे। उसका नाम सदा सर्वदा बना रहेगा, उसका नाम सदा सर्वदा बना रहेगा। जब तक सूर्य बना रहेगा तब तक उसका नाम नित्य बना नया होता रहेगा, नित्य नया होता रहेगा उसका नाम। और लोग अपने को उसके कारण धन्य गिनेंगे। सारी जातियाँ उसको धन्य कहेगी, सारी जातियाँ उसको धन्य कहेगी। धन्य है यहोवा परमेश्वर, जो इज़राइल का परमेश्वर है। आश्चर्य कर्म केवल वही करता है, आश्चर्य कर्म केवल वही करता है। उसका महिमा युक्त नाम सर्वदा धन्य रहेगा, उसका महिमा युक्त नाम सर्वदा धन्य रहेगा, और सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण होगी। आमीन। फिर बोलो आमीन। यिशै के पुत्र दाऊद की प्रार्थना समाप्त हुई। दाऊद यहीं तक प्रार्थना की थी, भजन संहिता 72 अध्याय तक। तो दाऊद ने बहुत सारी प्रार्थना की और दाऊद की प्रार्थनाएं सुनी गई। परमेश्वर दाऊद का युद्ध लड़ता था। दाऊद सब कुछ परमेश्वर को छोड़ देता था। दाऊद के पास सेना छोटी थी, फिर भी जो बड़ी बड़ी सेनाएं लेके आता थे वो सब हार जाते थे। और दाऊद को कितनी बार उन लोगों ने मारना चाहा, लेकिन परमेश्वर उसको बचाते ही रहा और दाऊद ने बहुत लंबी उम्र काटी और बहुत बड़ा राज वो किया। फिर उसके बेटे ने भी राज किया, राजा सुलेमान ने। उसको भी बुद्धि बहुत थी परमेश्वर ने, क्योंकि उसको इतना बड़ा राजा बनाया था। लेकिन जब परमेश्वर ने पूछा कि मांग सुलेमान क्या मांगते हैं, तो उसने कहा, हे परमेश्वर, तूने मुझे इतना बड़ा राज्य दिया है, तो अब इसे चलाऊं कैसे? वो सामर्थ्य, वो बुद्धि, वो ज्ञान मुझे दे। तो वहाँ पर खुदावंद बहुत प्रसन्न हुए थे और खुदा ने कहा कि हे सुलेमान, तुझे इतना बड़ा राजा बनाया और तूने मांगी केवल बुद्धि है, किससे राज्य को चलाऊं कैसे? तो बुद्धि के साथ साथ राजा सुलेमान को बहुत सारा धन भी मिला था और राजा सुलेमान ने बहुत बड़ा परमेश्वर का भवन भी बनाया था। तो आज दबे लोगों के लिए, कुचले लोगों के लिए परमेश्वर उनको निकाल लेता है, और जिस किसी की कोई हत्या कर देता है उसका खून क्या होता है? परमेश्वर की नज़र में अनमोल ठहरता है। और परमेश्वर का डर और भय जब तक रहेगा, जब तक सूरज और चांद रहेगा। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आप भी दिन भर धन्यवाद देते रहिए परमेश्वर को। देखो परमेश्वर कैसा भला है।